कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी भूमि है जहां मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है। कहते हैं शंभाला, इंग्लिश में शंग्रीला। शंभाला को ढूंढने के लिए फिजिकल डायमेंशन में नहीं है। अगर होती तो लोगों ने एक्सप्लोर करके उसके मैप वैप दुनिया पे डाल दिए होते। तब बिल्कुल भी नहीं है, गूगल भी नहीं पहुंच सकता वहां पर। पहले बात को सुनते हैं कि शंभाला होता क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। जब संसार अंधकार में डूब जाएगा तो शंभाला से एक महान अवतार प्रकट होगा जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। जहां पर कल की अवतार का जन्म होगा, एक रहस्य। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही नए और मजेदार टॉपिक पर है, जिसमें मेरे अपने अनुभव साथ में शामिल हैं। एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव, कहाँ के, कौन सी जगह के, या मैं बताने वाला हूं आपको। वीडियो बहुत ही पावरफुल, मजेदार होने वाला है, तो एक नए रहस्य को सीखने के लिए तैयार हो जाएं। कहते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक ऐसी भूमि है जहां मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है और समय भी थम सा जाता है। वो जगह है जहां पर इंसान देवता बन जाता है और देवता मानव रूप में उतरते हैं। तो कहते हैं शंभाला, इंग्लिश में शंग्रीला। यह कोई मिथ है, ये कोई अदृश्य राज्य है, या पृथ्वी के भीतर छुपा हुआ कोई हायर डायमेंशन रियम है? क्या है ये? आज उस दरवाजे को मैं खोलूंगा आपके लिए, जहां प्रवेश पाने के लिए केवल मनुष्य नहीं बल्कि आत्मा का तैयारी बहुत बड़ी बात है। मन में बड़ा उत्साह था इस टॉपिक के प्रति। हम लोगों ने अपने लेवल पर प्रयास किया और हमारी जो टीम है, साइकिक टीम, हम सब ने एस्ट्रल ट्रैवल करके वहां पर क्या देखा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। जरा अभी पहले बात को सुनते हैं कि शंभाला होता क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। शंभाला का जिक्र सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अनेक ग्रंथों और सभ्यताओं में मिलता है। तिब्बती बौद्ध ग्रंथ काल युग तंत्र में कहा गया कि जब संसार अंधकार में डूब जाएगा तो शंभाला से एक महान अवतार प्रकट होगा जो धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। इतना तो आप सभी को पता ही है। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान तिब्बत और मंगोलिया के बीच बर्फीली पहाड़ियों में छुपा है। ये फैक्ट मैं अभी आपके सामने रिवील करने वाला हूं। तो कुछ मानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की एक कुछ आयामीय सभ्यता है, मतलब एक ऐसा डायमेंशन है जो वहां से कनेक्ट हो रहा है। अब मैं को जो मेरे अनुभव है मैं वो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। हिंदू ग्रंथों में शंभल ग्राम का भी उल्लेख आता है, जहां पर कल की अवतार का जन्म होगा, एक रहस्य। अब थोड़ा सा मैं यहां पर जोड़कर इस बात को, शंभाला को ढूंढने के लिए एक्चुअली नक्शा नहीं, चेतना का कंपस चाहिए। उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए, उस जगह तक पहुंचने के लिए एक आंतरिक डायरेक्शन चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। यानी वो एक फिजिकल कोई जगह है क्या? मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है, फिजिकल डायमेंशन में नहीं है। अगर होती तो लोगों ने एक्सप्लोर करके उसके मैप वैप दुनिया पे डाल दिए होते। तब बिल्कुल भी नहीं है, गूगल भी नहीं पहुंच सकता वहां पर, नहीं पहुंच सकता। पहुंचने के लिए चाहिए आत्मा की एक अवस्था, एक ऐसी वाइब्रेशन जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर हो, जहां जो शंभाला तक पहुंच सके। यानी एक ऐसा डायमेंशन जहां से समझो देवी देवताओं का एक रास्ता बना हुआ है। वहां पर एंजेलिक पावर्स उतरती हैं और वहां से आप एंजेलिक पावर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे इसको कह सकते हैं। तिब्बतियन लामाओं के अनुसार जब आपका हृदय पूर्णतः करुणा और सत्य से भर जाता है, तब आपकी चेतना ईगो से मुक्त होकर वननेस में विलीन होती है। तब अचानक आपके सामने एक गुप्त द्वार खुलता है, जहां समय थम जाता है और शंभाला प्रकट होती है। यानी वास्तव में ये चेतना के लेवल की चीज है, न कि एक फिजिकल लेवल की चीज। एक ऊर्जा का स्थान जरूर है, पर है कहां पर? समवेयर इन तिब्बत, या वो कैलाश पर है। मेरा अनुभव तिब्बत की तरफ ज्यादा है, कैलाश पर वो नहीं है वो स्थान। कैलाश एक डिफरेंट पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा पावरफुल सोर्स है, उसके बारे में मैंने विस्तार से दूसरे अपने एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव में बताया। फिलहाल मैं वहां बात नहीं करने वाला। लेकिन जो बात हो रही है शंभाला के बारे में, तो ये कोई फैंटेसी नहीं है। बहुत खोजकर्ताओं ने इसका जिक्र भी किया है। रूसी रहस्यवादी निकोलस रोयरिच ने कहा था, मैंने शंभाला की धड़कनें सुनी हैं, वो हमारी पृथ्वी के भीतर धड़कती हैं। यानी कुछ लोगों ने इसको एक्चुअली अनुभव करके देखा है। तो जो लोग फिजिकली मैं बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट,
निकोलस रोइच ने और शंभाला जो अभियान चलाया था उसके बारे में 1920 में रूसी कलाकार और रहस्यवादी निकोलस रोइच ने हिमालय के रास्ते निकले, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत और मंगोलिया तक। उनकी डायरी में ये जो दर्ज है, एक नीली चमक वाला तारा हमें रास्ता दिखा रहा था। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। पहाड़ों के बीच से हमने ऐसी आवाजें सुनी जो किसी और लोक की लग रही थी। उनके शब्दों में शंभाला एक वास्तविक स्थान है, लेकिन वो केवल उन्हीं को दिखती है जिनका हृदय शुद्ध है। दिखती उनको है जिनका हृदय शुद्ध है। सबके बस का खेल नहीं है। नगरी है, जगह है, प्रेजेंट है, लेकिन सबके लिए ओपन नहीं है। एक फिजिकल ऐसी नहीं कि कोई भी जाकर देख लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने रोरिच की बातों को हाइपोक्सिया हेलुसिनेशन कहा कि ये बंदा अपनी अलग ही धुन में जी रहा है। अब देखो, कोई तो कुछ कहेंगे क्योंकि सबका अपना अपना डायमेंशन है, सबकी अपनी अपनी समझ है। लेकिन क्या हेलुसिनेशन हर बार कितने ग्रंथों में लिखा जा सकता है, ये भी सोचने की बात है। और फिर हमारे अपने अनुभव, मैं अपने अनुभव की बात करूंगा तो डेफिनेटली आप पता लगा पाएंगे क्या हेलुसिनेशन, क्या ये महज संयोग है कि हमें अथर्ववेद, कालयुग तंत्र और रूसी रहस्यमय लेखों में एक ही चीज पता लग रही है? तो है, कुछ तो है। शंभाला में ऐसा एक थ्योरी है शंभाला के बारे में कि पृथ्वी के भीतर कोई शहर है या इनर अर्थ सिविलाइजेशन है। इसके बारे में इनर अर्थ थ्योरी के मुताबिक पृथ्वी के भीतर एक विशाल होलो नेटवर्क है जहां एडवांस बीइंग्स रहते हैं। उन एडवांस बीइंग का वे टेलीपैथिकली हमसे जुड़ते हैं और पृथ्वी की ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। ये बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूं, क्योंकि अब मेरे अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यूएफओ रिसर्चर मानते हैं यूएफओ साइटिंग हिमालय के आसपास इसलिए होती है क्योंकि वहां शंभाला के एंट्रेंस हैं। ये कोई एलियन नहीं बल्कि मानवता के पूर्वजों की सभ्यता है जो हायर वाइब्रेशन पर जी रही है। अब मैं उसके बारे में कुछ अपने भेद बताता हूं। तो यहां से मैं वो बताने जा रहा हूं, वो राज, वो स्टोरी जो मेरे अपने अनुभव की ये यात्रा है। मैं हमारी टीम के साथ, हम टीम में वैसे तो 7 मेंबर हैं, लेकिन उस समय 3 मेंबर साथ थे। हमने रात के लगभग 11 बजे ये यात्रा अपने लेवल पर, एस्ट्रल लेवल पर शुरू की। डीप ब्रीदिंग करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल डीपली रिलैक्स किया जाता है और वहां से एस्ट्रल ट्रेवल की जर्नी शुरू होती है। जब हम इंटेंशन डालते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल आप सभी थोड़ा बहुत परिचित हैं, तो डीप ब्रीदिंग के साथ हमने अपने श्री परमहंस सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हम उस लेवल पर जाकर उस सत्य को देखना चाहते हैं, उस रहस्य को हम उजागर करना चाहते हैं। कृपया हम पर कृपा करें, हम हमें सहयोग करें। गुरुदेव की कृपा से ही संभव है। मैं पहले बता दूं, ये कोई आसान बात नहीं है। तो जब हमने ब्रीदिंग करी, मैं तर अनुभव किया मैंने, और जब हमने अपने आप को एस्ट्रल ट्रैवल पहले शरीर से बाहर किया, अलग किया, तो शरीर बिल्कुल धीरे धीरे हल्का होकर ऊपर उठता चला जा रहा था। जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी, आप जब सभी जानते हैं हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्ट होती है, तो एक कोड से हम कनेक्टेड रहते हैं। तो सुरक्षा कवच लेकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी की डिवाइन ऊर्जा को प्रोटेक्शन लेकर हम लोगों ने यात्रा शुरू करी। जैसे एक एनर्जी वॉर्टेक्स होती है ना, एक एनर्जी की सुरंग जैसी होती है, उसमें प्रवेश किया जाता है। और क्योंकि यात्रा थी एक तरीके का, आप कह सकते हैं कि हायर जोन में प्रवेश करना था, तो नीचे से यात्रा ऊपर की ओर ऐसे जा रही है। एनर्जी वॉर्टेक्स, जिसको ऊर्जा की सुरंग बोलते हैं, उसमें हम लोगों ने अपने आप को अनुभव किया। तो 3 लोग हैं हम साथ में। समय ठहर गया था और प्रकाश जो है वो गूंज में कन्वर्ट हो चुका था। एक साउंड वहां पर आ रही है। सामने एक 7 रंगों की रोशनी वाला मार्ग खुला, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। बीच में से हमें जो अनुभव हो रहा था, जो नारंगी रोशनी है, यानी कि क्राउन चक्र की जो ऊर्जा है, गोल्डन लाइट से चमचमाती हुई ऐसे गोल 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 घूमती हुई हमें एक डायरेक्शन में लेकर जा रही है। तो जैसा हमारे भीतर की सारी नेगेटिविटी वहां क्लीन हो गई। ऐसे तो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, फिर भी छोटा मोटा अगर मन की यादें, इधर उधर की बातें दिमाग में चलती, सब शांत होकर एकदम एक दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां एकदम प्योरिटी चाहिए, एकदम प्योरिटी चाहिए। सारी डर, शंका, अहंकार सब पीछे छूटता चला जा रहा है। आत्मा एकदम शुद्ध हो रही है। मेरे सतगुरुदेव भगवान जी ने एक डिवाइन लाइट पास करी और हम सबको जैसे एक पोर्टल से गुजारा, यहाँ से जाकर और तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। जो छोटी मोटी सांसारिकता दिमाग में थी उसको क्लीन करते हुए, क्योंकि वहां जाना आसान नहीं है, तैयारी चाहिए उसके लिए। एक आवाज मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की, जब तुम फ्रिक्वेंसी बदल रहे हो संजीव, तैयार हो जाओ शंभाला के द्वार के लिए। और फिर मैं विशाल सुनहरी द्वार के सामने खड़ा हुआ देखा खुद को।
मानो सिटी ऑफ इटर्नल लाइट, प्रकाश से उज्ज्वल दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ एक डिवाइन लाइट व्याप्त है वहां पर। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक साथ 7-8 सूरज जगमगा रहे हैं। ऐसा मेरा अनुभव। जो मेरे साथी थे उनका भी अनुभव सिमिलर। द्वार किसी धातु का नहीं बना था बल्कि प्रकाश का बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जीवंत द्वार था, ऊर्जा का द्वार था। एंट्री केवल वही करेगा जो उसकी हायर एनर्जी पर पहुंचा होगा, वरना एंट्री अलाउड नहीं है। जैसे कदम बढ़ाया, द्वार खुद से खुला तो मेरे चारों ओर हवा नहीं बल्कि प्रकाश बह रहा था। ऐसा लगा कि मैं किसी ग्रह पर नहीं बल्कि हायर वाइब्रेशन डायमेंशन में आ चुका हूं, जहां पर हर चीज जो है दिव्य संगीत के साथ कंपन कर रही है। अंदर का दृश्य इतना सुंदर, शब्द जो है वो कम पड़ जाएं। पर और सुनहरी आकाश जैसा लाइट दिखाई पड़ रही है। शहर जो है फील हो रहा है जैसे पूरा शहर हवा में तैर रहा है। क्रिस्टल का मंदिर बने हुए हैं, लाइट पिरामिड जो ऊर्जा से बने हुए जीव, और बहुत सारी दिव्य आत्माएं जो है वहां पर मौजूद है। और जो थर्ड आई खुली हुई है जिनकी जिनके पास इतनी शक्ति है, जिनके पास इतनी पावर है, ऐसा लग रहा है कि मतलब उनके दर्शन मात्र हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। कहीं ना कहीं गुरुदेव साथ थे तो रास्ते खुलते चले गए, वरना मुझे लग रहा था कि इनकी डिवाइन पावर के सामने हम तो, हमारी लाइट कुछ भी नहीं है। उनकी विराट ऊर्जा के सामने मतलब जैसे हम एक दिए की तरह टिमटिमा रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज साथ हैं तो फिर सारी चीजें साथ में, फिर हम सब, हमारे लिए सारे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। मुझे बोला गया, नाम पुकारे गए, अपने भीतर की शंभाला को तुमने जगाया है, अब तुम यहाँ की तरंगों को महसूस कर सकते हो, ऐसा हमें बोला जा रहा है। एक हाथ मेरे सिर पर रखा गया। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी तो साथ हैं, वहाँ की दिव्य शक्तियां जो मौजूद है ना, देव ने कहा कि तुम बहुत सारी बातों पे तो पर्दा डाल दिया गया, मतलब इतनी हायर थी कि सब कुछ तो याद नहीं रहा। चीजों के ऊपर मतलब ऐसी मेमोरी वो कर दी गई, डिमिनिश कर दी गई, समाप्त कर दी गई। सिर्फ एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे, जैसे एक आत्मा जीती है ना, मतलब आत्मा के लेवल पर हमें जिया जा रहा है। उस अनुभव को फील कर पा रहे हैं। बड़ी सी विशाल क्रिस्टल की गुफा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे चमचमाते क्रिस्टल है। उसके केंद्र में एक प्रकाश का बड़ा सा गोला है, दिखाई दिया। ये हमें बोला गया कि ये आकाशिक सोर्स है, जहां पर हर एक आत्मा का अतीत है, वर्तमान है और भविष्य मौजूद है। एक ऐसा स्थान है, उस प्रकाश में मुझे अपने 10 जन्मों की झलक दिखाई पड़ रही थी। ऊर्जा के जो मेरे साथ बाकी जो मित्र थे, उनकी भी ऊर्जा उस लेवल पर, उन सब ने भी अपने अपने अलग अलग तरह के अनुभव के बाद में अपने अनुभवों को कंबाइंड किया। कुछ बातें दिमाग से डिलीट करते गई, जितना याद है मैं वो शेयर कर। तो बहुत बार मुझे दिखाया गया, ये बताया गया कि तुमने इस हिमालय पर बड़े ही समय, लंबे समय तक तुमने भी तप किया है। यहाँ तक पहुंचना कोई सहज नहीं है। वही साधु जो वापिस लौटे अपने अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए। मेरे शरीर में झटका सा लगा, आंखों में एक आश की धारा बह रही है। मुझे एक बात समझ में आई, गुरुदेव की कृपा से शंभाला किसी जगह का विवरण जो मैं बता रहा हूँ, मेरी आत्मा की सच्चाई है। वो दिव्य प्रकाशमयी स्वरूप वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 7 अलग अलग डिवाइन आचार्यों को देखा। शक्लें उनकी, चेहरे कुछ जाने पहचाने भी फील हो रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा तो मुझे महाअवतार बाबा जी की झलक दिखाई दी। उनके साथ अपनी एक टीम थी और फिर हर एक के पीछे एक अलग रंग का एक प्रकाश का मंडल था। में से जो एक श्वेत वस्त्र में थे, उन्होंने, ये बात मेरे दिमाग में टेलीपैथिकली आ रही है, कोई बोल नहीं रहा, ये उन आत्माओं का क्षेत्र है। उन्हें बोला गया, हम ऐसे आवाज आ रही है, शंभाला फिजिकली जगह नहीं है बल्कि उन आत्माओं का क्षेत्र है जो प्रेम, करुणा और सत्य की हाईएस्ट वाइब्रेशन पर जी रही है। तुम यहां तक पहुंचे हो, तब इतनी एनर्जी तुम्हारे पास अभी के लिए तुम्हारे गुरु की कृपा से तुम्हारे पास है। तो अब उन्होंने कहा कि तुम्हें धरती पर लौट कर लोगों को जगाना है। शंभाला कोई कल्पना नहीं है, हायर लेवल की डायमेंशन में एक चेतना का परिपूर्ण स्थान है। और फिर ब्लेसिंग दी गई, बहुत से फैक्ट चीजें दिखाई गई, दिमाग से बाद में डिलीट भी कर दी गई। ऐसा लगा कि उस हाई फ्रिक्वेंसी जोन की बातों को आप याद नहीं रख सकते। ठीक वैसे ही जैसे पिछले जन्म की बातें एकदम क्लैरिटी के साथ याद नहीं रहती, तो याद दिलाए बात अलग है। कुछ बातें दिखाई गई, एक डिवाइन वाटरफॉल जैसी एक जगह थी। अनुभव इतना सुंदर था, मतलब हाँ, प्रकाश बरस रहा है। कहने को तो एक वाटरफॉल जैसा है, लेकिन प्रकाश बरस रहा है। दिव्य चेतनाएं उड़ रही हैं वहां पर, आत्माएं जो हैं, पर एक अलग ही माहौल है, जैसे डिवाइन स्टडी चल रही है। अर्थ की एनर्जी को स्टडी करने वाली आत्माएं वहां पर बैठी हुई हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए लाइट बीम्स जो हैं वो तैयार, उनकी योजना बन रही है। एक बड़ा
गुप्त कक्ष जैसा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनकी प्लानिंग चलती है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन ये पूरा एरिया इतना डिवाइन पावर से प्रोटेक्टेड है कि किसी को कुछ खबर भी नहीं लगती। उसके बाद उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया। तो गजब था, जय-जयकार, मैं नमस्कार करता रहा। मैं तो उनके चरणों की धूल के मात्र मतलब उसके लेवल की भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर समझ में आया कि वो जो लाइट, वो जो आनंद, वो जो प्रेम था, समझ से बाहर था। मतलब उसके बाद फिर हम जो लोग वापिस आए, फिर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से साथ थे, उनके साथ थे, तो अनुभव कुछ और ही मतलब ऐसा था कि जैसे सारे द्वार उनके कारण खुल रहे हैं। हमारी क्या औकात है, कौन जानता है, कौन नहीं। लेकिन ये ज़रूर था कि कहीं न कहीं डीप कनेक्शन फ़ील हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जो हुआ लास्ट में, मैं वापिस शरीर के भीतर वापिस उतारा गया। लेकिन जब ये शरीर के अंदर आए तो इतना भारी लग रहा था शरीर, जैसे कहाँ आ गए एकदम उस जगह से। उसके बाद मैंने अपने आप को सँभाला, गुरु महाराज का शुक्रिया अदा किया, वो उन डिवाइन बीइंग्स की बातें कुछ-कुछ याद रही। सुबह उठे तो कुछ बातें डिलीट कर दी कि उन्होंने उसी समय बहुत सी बातों को रिकॉर्ड भी किया, जितना हम कर सकते थे। मतलब ऑडियो लिख लिया, सुन लिया कि भई पता नहीं कल को याद रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर बाद में उसके हिसाब से मैं जो अपने अनुभव हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि इतनी दिव्यता से भरा हुआ एक स्थान मौजूद है। ये बात सच है कि आपको पहले अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ कोई ऐसी स्थान भी है जहाँ पर आप परिपूर्ण रूप से आत्मा के लेवल पर जीते हो, चेतनता के लेवल पर जीते हो, जहाँ सिर्फ़ प्रकाश है, जहाँ सिर्फ़ प्रेम है। तो एक बात ज़रूर है, किसी दूर की जगह की बात नहीं हो रही है। बात एक अपनी ही धरती पर एक ऐसी दिव्यता से भरा हुआ प्लेस है जो हायर डायमेंशन के साथ कनेक्टेड है। धन्यवाद करता हूँ अपने प्यारे गुरुदेव का। कृपा से ये अनुभव हुए, वरना सोच से भी परे था। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको भी बात ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर इसी तरह के और अनुभव सुनना चाहते हैं, कनेक्टेड रहिए। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।